हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत वेरिएबल्स के टाइप और उन्हें काम में लेने से पहले किस तरह डिक्लेयर किया जाता है ये स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है टाइप्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल होता क्या है। एक बार संक्षेप में रिवीजन करते हैं कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है जिसका इस्तेमाल मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके सारे वैल्यू मेमोरी में स्टोर होते हैं और उस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस मेमोरी लोकेशन को एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं जिसे वेरिएबल कहा जाता है। जैसा चित्र में दिख रहा है, मान लीजिए मेमोरी है। मेमोरी में किसी जगह, मान लीजिए जो जगह है उस जगह को जो हम नाम देते हैं उसे वेरिएबल का नेम कहते हैं, वेरिएबल नेम कहते हैं। ये जो पूरा मेमोरी है, इस पूरी मेमोरी में पर्टिकुलर इस लोकेशन को जो नाम दिया गया है उसे ही हम वेरिएबल नेम कहेंगे। और इन वेरिएबल नेम का उपयोग क्या है? इनमें कॉन्स्टेंट्स को स्टोर किया जाता है। जैसे इस जगह पे हम कोई डेटा स्टोर कर देंगे, इस जगह कर देंगे, इस लोकेशन पे भी कोई डेटा स्टोर कर देंगे। तो वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। और हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स का उपयोग कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हम इससे पूर्व यह भी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल का नाम लिखने के क्या नियम हैं। एक बार फिर से संक्षेप में पढ़ते हैं। किसी भी वेरिएबल के नाम में किसी भी अपर केस व लोअर केस कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी वेरिएबल के नाम में हम अंकों का प्रयोग करना चाहे तो अंकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर कभी भी डिजिट नहीं होगा। यदि हम डिजिट्स को काम में ले रहे हैं तो डिजिट से पहले हमें कैरेक्टर या अंडरस्कोर का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा वेरिएबल के नाम में किसी भी प्रकार के स्पेशल सिंबल जैसे कि कॉमा, सेमीकोलन, पीरियड्स, ब्लैंक स्पेस आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही हम वेरिएबल के नाम में किसी रिजर्व वर्ड या बिल्ट इन फंक्शन के नाम का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी नाम की शुरुआत किसी अंक से नहीं हो सकती है। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इस भाषा में कैपिटल लेटर्स व स्मॉल लेटर्स के नाम अलग अलग माने जाते हैं। इससे पूर्व पढ़ चुके हैं। हमेशा वेरिएबल का मीनिंगफुल नेम देने की कोशिश करें। इससे अन्य व्यक्ति जो प्रोग्राम को काम में ले रहा है वो आसानी से समझ पाएगा कि ये वेरिएबल किस लिए उपयोग किया गया है। मान लीजिए हमें कोई फर्स्ट नंबर के लिए वेरिएबल नेम लिखना था, हम उसको फर्स्ट नंबर लिखेंगे ना कि fn, क्योंकि fn से पता नहीं चल रहा कि ये किस कार्य के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन फर्स्ट नंबर यदि वेरिएबल का नाम लिखा तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ये किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। Types of variable. Variable names are names given to locations in the memory of computer where different constants are stored. कि वेरिएबल नेम का मीनिंग अभी भी हमने देखा कि वेरिएबल नेम का मतलब है कि कंप्यूटर की मेमोरी में किसी लोकेशन को दिया गया नाम जहां पर कि विभिन्न कॉन्स्टेंट्स को स्टोर किया जाता है। These locations can contain integer, real और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। इन लोकेशन में हम कैसा डेटा स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर अर्थात पूर्णांक वाला, रियल अर्थात ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद हो उसे भी स्टोर कर सकते हैं, या कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट जो ना इंटीजर है ना रियल है,
कैरेक्टर कांस्टेंट है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। तो द टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कांस्टेंट दैट इट कैन हैंडल। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि वेरिएबल का उपयोग कांस्टेंट्स को स्टोर करने के लिए हो रहा है, तो जिस टाइप का कांस्टेंट है उसी टाइप का वेरिएबल हमें काम में लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द कांस्टेंट्स दैट इट कैन हैंडल। दिस इज बिकॉज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड ओनली द सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट। सारांश ये है कि जिस टाइप का कांस्टेंट है उसी टाइप का वेरिएबल उसे स्टोर करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि वेरिएबल्स का उपयोग क्या है, कांस्टेंट्स को स्टोर करने के काम में आता है। अब कांस्टेंट इंटीजर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है। तो जिस टाइप का कांस्टेंट है हमें उसको स्टोर करने के लिए उसी टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, जिस टाइप का कांस्टेंट है उसी टाइप का वेरिएबल उसे स्टोर करने के लिए होना चाहिए। अब क्योंकि कांस्टेंट और भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम हमारा डिस्कशन केवल इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट तक ही सीमित रखेंगे। एट दिस स्टेज we would restrict our discussion to only primary constants, namely integer, real and character constants. बहुत सी तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं सी में। अब चूंकि कांस्टेंट भी और प्रकार के भी हो सकते हैं, अब अन्य प्रकार के कांस्टेंट है तो उनके लिए अन्य प्रकार के वेरिएबल नेम चाहिए। लेकिन अभी अब शुरू में आरंभ में हम हमारा जो डिस्कशन है वो केवल इन तीन कांस्टेंट्स को मानते हुए तीन तरह के वेरिएबल तक ही सीमित रखेंगे। इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। तो अब तीन तरह के कांस्टेंट है तो इनके लिए वेरिएबल कौन से चाहिए? इंटीजर कांस्टेंट के लिए इंटीजर वेरिएबल, रियल कांस्टेंट के लिए रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमें चाहिए। यहाँ हमने लिखा भी है, स्क्रीन पे देखिए, एन इंटीजर वेरिएबल कैन hold only an integer constant. A real variable can hold only a real constant. A character variable can hold only a character constant. मतलब यह है कि जिस टाइप का कांस्टेंट है उसी टाइप का वेरिएबल उसे स्टोर करने के लिए चाहिए। तो इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर कौन करेगा? इंटीजर वेरिएबल। रियल कांस्टेंट को स्टोर कौन करेगा? रियल वेरिएबल। कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो जिस टाइप का कांस्टेंट उसी टाइप का वेरिएबल। अतः यदि कांस्टेंट्स इंटीजर, रियल और कैरेक्टर टाइप का है तो इनको स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स भी इंटीजर, रियल और कैरेक्टर टाइप के ही होंगे। अतः वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड एज, किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेरिएबल को? इंटीजर वेरिएबल, रियल वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल। तो हम यहाँ शुरुआत में केवल तीन तरह के वेरिएबल ही कंसिडर कर रहे हैं, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर वेरिएबल्स। इसी तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और भी बहुत सारे अन्य डेटा टाइप उपलब्ध हैं। तो प्रत्येक डेटा टाइप के कुछ विशिष्ट अर्थ, आकार और गुण हैं। हम डेटा टाइप, उनके आकार और प्रकार के बारे में डेटा टाइप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट को पूर्णांक को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जो शब्द काम में ले रहे हैं, कीवर्ड काम में ले रहे हैं इंट। तो इंट को पूर्णांक अर्थात बिना दशमलव बिंदु वाला इंट को पूर्णांक को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट को किस काम में उपयोग करते हैं? फ्लोट रियल के लिए, अर्थात फ्लोट का उपयोग दशमलव मूल्य को संग्रहित करने के लिए। कैरेक्टर का उपयोग एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऐसे हर तरीके का डेटा स्टोर करने के लिए सी में अलग अलग डेटा टाइप मौजूद। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 10, मान लीजिए कोई वैल्यू 10, इसमें चूंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम इसको कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट। 10 बेसिकली कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? इंटीजर, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। यदि अभी उदाहरण लिया जाए 25.5, 25.5, ये कैसा कांस्टेंट है? ये रियल टाइप का कांस्टेंट है। रियल मतलब फ्लोट। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो देखिए 10 भी कांस्टेंट है, 25.5 भी कांस्टेंट है।
लेकिन इनको देखने से हम कह सकते हैं चूंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये इंटीजर कांस्टेंट है। यहाँ पर चूंकि डेसिमल पॉइंट यानी दशमलव बिंदु मौजूद है, तो देखने मात्र से ही हम कह सकते हैं कि ये रियल कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट को देखने से हम बता सकते हैं कि इंटीजर है या रियल है। जबकि यदि हम किसी वेरिएबल को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटीजर वेरिएबल है या रियल टाइप का वेरिएबल है। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया, सम, एरिया, नम, 3 वेरिएबल है। तो क्या हम इनको देखकर बता सकते हैं इनमें कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर टाइप, रियल टाइप और कैरेक्टर टाइप हमें पता है वेरिएबल की, तो हम ये नहीं बता सकते इनको देखकर कि ये इनमें से कौन सा इंटीजर है, कौन सा रियल वेरिएबल है या कौन सा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो मैं एक बार ये पढ़ के भी बता देता हूँ कि जबकि हम केवल वेरिएबल का नाम देखकर ही यह नहीं बता सकते कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है अथवा रियल टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है। उदाहरण के लिए सम, एरिया, नम, इन वेरिएबल्स को देखने मात्र से ही पता नहीं चलता कि इनमें से कौन सा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, कौन सा रियल टाइप का वेरिएबल या कौन सा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है। अब चूंकि इंटीजर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने के नियम अलग है, रियल कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट यानी बनाने के नियम अलग है, इसी तरह कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट यदि बनाना तो उसके रूल्स अलग है। तो इसका मीनिंग ये है कि द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स आर डिफरेंट, कि अलग अलग प्रकार के कांस्टेंट्स को बनाने के नियम अलग अलग है। उदाहरण के लिए इंटीजर कांस्टेंट बनाना तो उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, एक मुख्य नियम यह है। रियल कांस्टेंट बनाने का मुख्य नियम क्या है कि उसमें डेसिमल पॉइंट होगा। तो अलग अलग टाइप के कांस्टेंट बनाने के नियम अलग अलग है, लेकिन इंटीजर, रियल और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का नाम लिखने के तो नियम एक समान है। जबकि अगर यदि हम वेरिएबल की बात करें तो इंटीजर, रियल और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का नाम लिखने के नियम एक समान है। अर्थात फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल द सेम सेट ऑफ रूल्स अप्लाई। These rules remain same for all the type of primary and secondary variables. अभी पहले भी मैंने ये बताया कि वेरिएबल का नाम लिखने के नियम तो चूक, चाहे वो वेरिएबल इंटीजर है, चाहे रियल, चाहे कैरेक्टर, उनके नाम लिखने के नियम तो एक जैसे हैं और केवल नाम देखने से पता नहीं चलता कि वो इंटीजर टाइप का है, रियल टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि naturally the question follows, how is C able to differentiate between these variables? तो फिर C उनको कैसे अंतर करेगा कि इनमें से कौन सा इंटीजर है, कौन सा रियल है, कौन सा कैरेक्टर टाइप का है। अब ये क्वेश्चन उठता है जब देखने से पता नहीं चल रहा और नाम लिखने के नियम भी एक समान है। तो फिर इसके लिए क्या करें? इसके लिए फिर एक सी में क्या है, टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मौजूद है। ये स्टेटमेंट वेरिएबल की टाइप घोषित करेगा कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, ये रियल टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है। ये घोषित करेगा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, उसका प्रयोग हमें करना होगा। तो ये जो प्रश्न उठ रहा है कि द क्वेश्चन फॉलोज, हाउ इज सी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज वेरिएबल्स? So this is a rather simple matter. C compiler is able to distinguish between the variable names by making it compulsory for you to declare the type of any variable name that you wish to use in a program. कि फिर C में क्या करा, एक टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का उपयोग हमें करना होगा प्रोग्राम में। जब कभी हम वेरिएबल काम में लेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी और उसके लिए एक टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मौजूद है। सी प्रोग्रामिंग में प्रत्येक वेरिएबल को एक डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाता है ताकि उस वेरिएबल का टाइप पता चल सके, मतलब कि वह वेरिएबल कितना मेमोरी स्पेस अलोकेट करेगा, उस वेरिएबल का कितना रेंज होगा, वह वेरिएबल किस प्रकार का वैल्यू स्टोर करेगा। तो जब हम किसी वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करेंगे तो वो ये कार्य करेगा, कौन कौन से, मेमोरी स्पेस अलोकेट करेगा, वेरिएबल कितना रेंज, वेरिएबल की रेंज क्या होगी यानी अधिकतम कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है, और वह वेरिएबल किस प्रकार का वैल्यू स्टोर करेगा। ये सब कौन करेगा कार्य, जो टाइप डिक्लेयर करने वाला स्टेटमेंट है, टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, उसकी मदद से ये कार्य होगा।
तो अब हम स्टडी करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसे डिक्लेयर करना आवश्यक है। डिक्लेयर का मतलब घोषित करना, अर्थात दैट मीन्स कंपाइलर को ये बताने कि ये वेरिएबल नेम हमने किस टाइप का डिक्लेयर किया है, ताकि कंपाइलर उस वेरिएबल से रिलेटेड आगे का प्रोसेस उसी अनुसार कर सके। अच्छा, वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करने के लिए एक टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो हम यूज करने की जनरल फॉर्म कैसी होगी, ये यहाँ पे लिखिए कि सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना है और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखना है। मान लीजिए हमारा वेरिएबल है सम, तो और उसको इंटीजर टाइप का घोषित करना है तो हम लिखेंगे इंट सम। मान लीजिए हमारा वेरिएबल है एरिया, उसको रियल टाइप का घोषित करना है तो हम लिखेंगे फ्लोट एरिया। हमारा कोई वेरिएबल है नेम, उसको हमें कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना है तो हम लिखेंगे कैर CHAR कैर नेम। तो कहने का मतलब है कि वेरिएबल का जो नाम है उससे पहले उसकी डेटा टाइप लिखनी है, और डेटा टाइप से हमारा क्या मतलब है, इंटीजर, रियल के लिए फ्लोट, पूर्णांक के लिए इंट, रियल के लिए फ्लोट और कैरेक्टर के लिए कैर। तो डेटा टाइप में भी इंट, फ्लोट और कैर। तो ये सिंटैक्स यहाँ लिखा है, सिंटैक्स का मतलब रूल यहाँ लिखा है, नियम यहाँ लिखा है, डेटा टाइप वेरिएबल लिस्ट। यहाँ वेरिएबल लिस्ट इसलिए लिखा है, मान लीजिए एक से अधिक वेरिएबल्स हैं तो उनको कॉमा लगाकर अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिएगा, द इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। एनी वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट इन एनी स्टेटमेंट। The type declaration statement is usually written at the beginning of the C program. तो इसका सिंटैक्स है, किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम में काम में लेने से पहले डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो ये है, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। यदि एक से अधिक वेरिएबल है तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल। और चूंकि सी के हर स्टेटमेंट के अंत में आता है सेमीकोलन, तो हमें सेमीकोलन का उपयोग करना है। डेटा टाइप सिंटैक्स के इस शब्द के स्थान पर ऐसे कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है जो ये तय करते हैं कि हम कंप्यूटर की मेमोरी में किस प्रकार के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ ये जो डेटा टाइप लिखा है, यहाँ हमें क्या क्या काम में लेना है, या तो इंट या फ्लोट या कैर, ये तीनों ही क्या है, कीवर्ड्स है। और यदि हमने इंट काम में लिया तो इसका मतलब हम इस वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें केवल पूर्णांक संख्याओं को स्टोर करने के लिए मेमोरी रिजर्व करनी है तो हम इस डेटा टाइप के स्थान पर लिख देंगे इंट। यदि हमें दशमलव बिंदु वाली संख्या के लिए मेमोरी रिजर्व करना है तो हम इस डेटा टाइप की जगह लिख देंगे फ्लोट। अभी मैंने बताया, यदि इस तरह एक से अधिक वेरिएबल है तो हमें कॉमा लगा के उनको सेपरेट कर देना है। डेटा टाइप v1, v2, v3, v4। v1 एक वेरिएबल, v2 दूसरा वेरिएबल, v3 तीसरा, v4 चौथा। तो इनके बीच में क्या लगाया, कॉमा। और अब ये सभी चूंकि एक ही प्रकार के डेटा टाइप के, तो हम मान लीजिए सभी इंटीजर है तो हम यहाँ लिख देंगे इंट। यदि ये सभी रियल है तो हम यहाँ लिख देंगे फ्लोट। यदि ये सभी कैरेक्टर टाइप के हैं तो हम लिख देंगे कैर। यानी एक ही प्रकार की डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल हैं तो हम उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि v1, v2, v3 एक ही प्रकार के डेटा टाइप के, तो इनकी डेटा टाइप हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए दो वेरिएबल है, एक से अधिक है ना, दो, नम और सैलरी। दोनों की डेटा टाइप कैसी है, मान लीजिए इंटीजर, तो हम इंट नम कॉमा सैलरी। हम इनको ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते थे, इंट नम और इंट सैलरी। तो इसकी बजाय एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया, इंट नम कॉमा सैलरी। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि नम और सैलरी दो वेरिएबल हैं, दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो अबव विल डिक्लेयर नम एंड सैलरी एज एन इंटीजर वेरिएबल। अगला एग्जांपल लेते हैं, तीन वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, पीईआर परसेंटेज के लिए, पीईआर रेडियस और एरिया। ये सब हमें डिक्लेयर करना है रियल टाइप के, तो हम लिखेंगे फ्लोट पर कॉमा रेडियस कॉमा एरिया।
यानी तीनों वेरिएबल हमें रियल टाइप के घोषित करना है, तो तीनों के बीच में कॉमा लगाया और यहाँ इनका डेटा टाइप लिख दिया फ्लोट। तो above will declare per radius and area as a real variable। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो वेरिएबल है नेम और एस नेम, सरनेम के लिए एस नेम, ये हमें करेक्टर टाइप के डिक्लेयर करना है। दोनों वेरिएबल में हम चाहते हैं करेक्टर डेटा ही स्टोर हो, तो हमें इनको करेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, कैर, करेक्टर के लिए कैर नेम कॉमा एस नेम। Above will declare name and surname as a character type variable। सी स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सभी वेरिएबल के डेटा टाइप को स्ट्रॉन्ग तरीके से चेक करता है। आप एक बार जिस टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं उसको बाद में दूसरे टाइप में रिडिफाइन नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए प्रोग्राम में आपने एक बार कोई वेरिएबल लिया ए, इंटीजर टाइप का लिया और इसमें एक वैल्यू स्टोर करी 10, तो उसी प्रोग्राम में जब चूंकि आप इंटीजर टाइप का घोषित कर चुके ए को, तुरंत बाद में उसको रियल टाइप का घोषित नहीं कर सकते। जब आपने एक बार कंप्यूटर को कह दिया कि ए नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, अर्थात इसमें इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर होंगी, तो उसी प्रोग्राम में तुरंत बाद में आप ये नहीं कह सकते कि अब ये फ्लोट टाइप का हो गया है। आप इसको फ्लोट डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब आपने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल ए को, तो उसी प्रोग्राम में आप उस वेरिएबल ए को फ्लोट टाइप अर्थात रियल टाइप का डिक्लेयर नहीं कर सकते। यदि ऐसा करेंगे तो एरर आएगा। ऊपर दिए गए कोड में ए नाम का एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया गया था। उसके बाद उस ए वेरिएबल को फ्लोट डेटा टाइप के साथ रीडिफाइन किया गया है, जिससे कंपाइलर एरर देगा। तो छात्रों, आज हमने पढ़ा वेरिएबल की टाइप और उसको डिक्लेयर करने का मेथड। तो टाइप में हमने देखा इंटीजर वेरिएबल, रियल वेरिएबल और कैरेक्टर वेरिएबल। और डिक्लेयर करते वक्त हमने देखा कि इंटीजर के लिए इंट और वेरिएबल का नाम, रियल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फ्लोट और वेरिएबल का नाम, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैर और वेरिएबल का नाम लिख दिया। यदि वेरिएबल के नाम एक से ज्यादा हैं, समान डेटा टाइप के वेरिएबल हैं एक से ज्यादा, तो हम उनको कॉमा लगाकर सेपरेट करके लिख देंगे और इस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। थैंक्स।